ऋषिकेश में चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हो गया है। परिजनों ने अंकिता भंडारी की डेड बॉडी की पहचान कर ली है। बता दें कि आरोपियों ने अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उसको लापता दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी 18 सितंबर को लापता हो गई थी। वह एक वंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए 6 तस्वीरों के जरिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं इस मामले में किस तरीके से खुलासे हुए हैं और अब शव भी बरामद कर लिया गया है। अंकिता भंडारी का शव बरामद होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि मामले की जांच आईपीजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिसोर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी शुक्रवार देर रात को की गई है। तो देखिए पूरा ये गंभीर मामला है। इस पूरे मामले में एसआईटी जांच करेगी। कई इसमें क्लू भी छुपे हुए हैं। देखिए किस तरीके से जो मालिक है इस पूरे रिजॉर्ट का, जहां पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता, उसने गुमराह करने का प्रयास किया। तो ऐसे में इस पूरी जो मिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए बकायदा एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। शव हालांकि बरामद कर लिया गया है और शव की शिनाख्त परिजनों द्वारा करवा ली गई है। अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश सीएम धामी की तरफ से दे दिए गए हैं। तो देखिए 18 सितंबर को आरोपियों के साथ ऋषिकेश गई थी अंकिता। अब तक क्या हुआ है इस पूरे केस में वो बता रहे हैं। 18 सितंबर को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की गई थी। अंकिता की हत्या कर वापस लौटे थे तीनों आरोपी जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। अंकिता के लापता होने की खबर राजस्व पुलिस को मिली थी। तो वहीं 21 सितंबर को परिजनों ने डीएम से गुहार लगवाई थी। तो वहीं डीएम से मामला रेगुलर पुलिस को सौंपने की मांग की गई थी। फिर 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। इसके बाद एसएसपी पौड़ी ने टीम बनाकर मामले की जांच की। 22 सितंबर को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 को अरेस्ट कर लिया गया। 23 सितंबर को पुलकित आर्य ने हत्या की बात कबूल ली। 23 सितंबर चंद्रा रिजॉर्ट में प्रशासन ने बुलडोजर भी चलवाया। 24 सितंबर को चिल्ला नहर में मिला है अंकिता की डेड बॉडी। तो अंकिता हत्याकांड की अब जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन हो गया है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। 28 अगस्त को मंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट बनी थी अंकिता और 18 सितंबर को आरोपियों के साथ ऋषिकेश गई थी। और चले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशेष संवाददाता सुदीप जैन और संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुदीप का। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए शव बरामद कर लिया गया है, परिजनों से शिनाख्त भी करा ली गई है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच करेगी और देखिए पूरा ये मामला जो है बेहद ही उलझा हुआ था, जहां किस तरीके से अब इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व किया जाएगा एसआईटी की टीम की तरफ से भी। चलिए शायद सुदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या जानकारी? देखिए अब एसआईटी का गठन हो गया है, इस पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। चलिए शायद दोनों तक ही हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा ये पूरा मामला है, अंकिता के शव को ऋषिकेश एसआईटी अब देखिए अंकिता भंडारी मर्डर केस की पूरी जांच करेगी। जहां अंकिता का मर्डर किया गया, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला, आरोपियों की पिटाई हुई। तो वहीं किस तरीके से डेड बॉडी बरामद हुई और ऋषिकेश में लगातार अब बवाल इसी को लेकर मचा हुआ है। कई लोगों ने जब देखिए कोर्ट में पेश किया जा रहा था कल इन आरोपियों को, तो कई लोगों ने वहां पर आक्रोश जताया और आरोपियों की पिटाई भी की। और खासतौर से महिलाएं जिस तरीके से अंकिता शिकार हुई इन लोगों के नापाक इरादों का, आगे इस तरीके से किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अब न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है।